तो नेक्स्ट जो है वो है एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये बेसिकली वो एरिया होता है जो पशुओं को चराने के लिए चारागाह के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसका जो ओनर होता है वो ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत होती है और ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। इस लैंड में से एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ लैंड जो है वो प्राइवेटली ओनर्ड होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम हो सकती है ये ज़मीन। दी लैंड ओनर्ड बाय विलेज पंचायत अंडर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये जो लैंड है इसको हम गांव में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोल देते हैं। मतलब कि इसमें इस लैंड को जो है गांव का कोई भी व्यक्ति विशेष जो है इसको यूज़ कर सकता है, किसी के लिए कोई भी मनाही नहीं है इस लैंड को यूज़ करने के लिए। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ऐसी जो इंडिया के अंदर टोटल जो लैंड है वो 4% जो लैंड है वो परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड के तौर पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रूव्स। इस प्रकार की बेसिकली जो लैंड होती है उसके ऊपर जो है फ्रूट ट्री का यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली जो है जहाँ पे बाग वगैरह पाए जाए या जहाँ पे फलदार जो वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं उस एरियाज़ को बोल देते हैं एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री एंड क्रॉप ग्रुप्स। ये बेसिकली जो है ये प्राइवेटली ओनर्ड होती हैं ये लैंड, जहाँ पे फलदार वृक्ष या वैसे बाग वगैरह जो एरिया पाया जाता है वो एरिया इसके अंदर कवर किया जाता है। आजकल जो है इस एरिया के अंदर जो है कमी आना स्टार्ट हुई है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो इस लैंड को जो जहाँ पे पहले बाग होते हैं इस लैंड को जो हम लोग एग्रीकल्चर के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है हमने। नेक्स्ट जो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होती है जहाँ पे मोर देन 5 ईयर से जो है एग्रीकल्चर नहीं की गई है, वो फैलो है, मतलब बिल्कुल वेस्ट पड़ी है, उसके ऊपर कुछ भी कार्य कृषि से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं हुआ है पिछले 5 वर्षों में। तो ऐसी लैंड को जो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोल देते हैं। लेकिन भविष्य में इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है एग्रीकल्चर की जा सकती है, उसको बोल देते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। करंट फैलो, इसके अंदर वो लैंड आती है जहाँ पे पिछले 1 साल से या लेस देन 1 ईयर जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की गई है इस लैंड के ऊपर, उस लैंड को हम लोग बोल देते हैं करंट फैलो। जहाँ पे पिछले 1 साल से या 1 साल से कम समय से जो है एग्रीकल्चर नहीं की गई है। पहले जो है 1 साल के लिए इन भूमिज को जो है या इस एरिया को जो है खाली छोड़ दिया जाए ताकि जो है इसके अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। तो इस प्रकार की जो लैंड थी उसको करंट फैलो जो है बोला जाता था। नेक्स्ट जो है फैलो अदर देन करंट फैलो। इस एरिया के अंदर वो लैंड आती है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम जो लैंड खाली पड़ी हो, जिसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की गई हो, उसको बोल देते हैं फैलो देन अदर कल्चर करंट फैलो। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो, तीनों जो है आपस में कोरिलेटेड है। इसके अंदर जो है जो भूमि 5 साल से खाली पड़ी हुई है जिसके ऊपर कोई भी पिछले 5 वर्षों में कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हुई है उनको कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोल देते हैं। करंट फैलो जहाँ पे 1 साल से कम समय से जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हुई है उसको करंट फैलो बोल देते हैं। और जहाँ पे 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम जो है कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हुई है उस एरिया को जो है फैलो अदर देन करंट फैलो बोल देते हैं। ये तीनों जो टर्म है वो आपस में कोरिलेटेड है। उसके बाद आता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे फसलें जो है या क्रॉप जो है वो बोई जाती है, जिसके अंदर जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है, उसको हम नेट शोन एरिया बोल देते हैं। जिस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है, जहाँ पे क्रॉप बोई जाती है, उस एरिया को नेट शोन एरिया बोल देते हैं। इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। थोड़ा ही डिफरेंस होता है इनके अंदर, नेट शोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। नेट शोन एरिया के अंदर वो एरिया आएगा जहाँ पे
एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, जहाँ पे क्रॉप बोई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, नेट शोन एरिया के अंदर मान लीजिए कोई एकड़ है, हमारे पास 100 एकड़ है ज़मीन है, उसको हम जो है बेसिकली 100 एकड़ को ही इंक्लूड किया जाएगा नेट शोन एरिया के अंदर। लेकिन ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंदर इसी को जो 100 एकड़ है, इसमें जितनी भी फसलें होंगी, मान लीजिए एक साल के अंदर जो है 2 फसलें हो जाती है 100 एकड़ के अंदर, तो इसको हम लोग जो है 200 एकड़ में जो है इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया जो होता है, जो क्रॉप एरिया, इसको ट्वाइस जो है 2 बार जो है गिनती होती है किसी भी एरिया की। लेकिन नेट शोन एरिया के अंदर किसी भी एरिया की जो है ओनली वंस टाइम जो है वो काउंटिंग जो है इसकी की जाएगी। इसमें जो है वो तो उसी एरिया की जो है 2 बार गिनती की जाती है। इसमें नेट शोन एरिया के अंदर जैसे एक साल के अंदर 2 क्रॉप हो रही है, तो भी इसको जो है 1 एकड़ में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर मान लीजिए 1 एकड़ के अंदर 2 क्रॉप्स हो रही है, तो उनको जो है 2 एकड़ में काउंट कर लेते हैं ये। यानी कि ग्रोस मतलब यानी कि टोटल जितनी फसलें बोई जाएंगी, एक सर्दियों में जो है एक गर्मियों के अंदर जो है बोई गई, इसको जो है टोटल जो हो गया वो 2 हो गया, तो इसको ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन नेट शोन एरिया के अंदर सिर्फ 1 एकड़ ही काउंट किया जाएगा, या इसमें 2 क्रॉप हो या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये जो है आपके बेसिकली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इनको जो है ध्यान से पढ़ें। ये जो है आज आपका होमवर्क है कि इसको जो है चैप्टर को रीड करना है, ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।